जय गुरु जी। संगत जी मैं मंत्र जाप का उच्चारण कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं एक आंटी जी का सत्संग सुना रही हूँ। उन्होंने हमें फ़ोन के माध्यम से सुनाया, कॉलिंग की थी उन्होंने, तो मुझे बताया। मैं उन आंटी जी का बता रही हूँ। उन्होंने अपना नाम और पता बताने से मना किया हुआ है। और संगत जी मैं उनका ही सत्संग बता रही हूँ, सुना रही हूँ। संगत जी, उन्होंने बताया मुझे कि उनके अंकल बीएसएफ में थे और उन्होंने रिटायरमेंट बीच में ही ले लिया था। तो कुछ परेशानी हुई, इस चक्कर में उन्होंने फिर दोबारा से जॉब की और वो गार्ड की जॉब की। तो वो कुछ समय दिल्ली में रहे थे। संगत जी, वो छतरपुर जहाँ बड़े मंदिर है वहीं पर कहीं वो कर रहे थे जॉब, उन्होंने बताया। तो उस समय उनके अंकल जी की तबीयत कुछ ख़राब हुई, इस चक्कर में वो आंटी जी वहाँ पर गई। तो वो मंदिर पास में जाती रही और वहाँ पे प्रसाद, जल प्रसाद वो लेती रही। उनको कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे इस प्रकार से कोई कष्ट कट जाते हैं या परेशानी। वो बस ये सोच के कि मंदिर आ रही हूँ, मंदिर में बैठने से अच्छा लगता है, वहाँ का डिवाइन जो पावर थी वो अच्छा लगता था, इसलिए वो वहाँ शाम को रोज़ चली जाती थी। उनका समय भी कट जाता था। तो वो 1 महीने तक वहाँ रही। तो ऐसा ये कह रहे काफ़ी बार गई वहाँ पे। तो जो उनके अंकल जी थे वो बीमार थे, वो भी ठीक हो गए और उन्होंने विश मांगी हुई थी वहाँ शिव जी से कि मेरे बेटे की जॉब लग जाए। तो संगत जी, उनके बेटे की जॉब लग गई और वो अपने घर भी आ गए। जो वो जॉब वहाँ कर रहे थे उससे कोई वो बेनिफिट नहीं था, लेकिन वो वहाँ से फिर वो अपने घर आ गए और उनकी एक अच्छी खासी शॉप है हार्डवेयर की, वो चलाते हैं। और कह रहे अब तब से सब कुछ अच्छा है। वो समझ नहीं पाई। एक बार उनकी बेटी ने गुरुजी के विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पर गई थी और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं नहीं जानती थी कि वहाँ मतलब गुरुजी की इस तरह से कुछ पावर है या कुछ भी। तो वो संगत जी वो बताती रही। तो मैंने आंटी जी कहने लगे, मैंने कहा सत्संग शेयर नहीं किया कभी। तो कह रही बेटा मुझे नहीं मालूम था, तो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा मैं शेयर कर देती हूँ। तो संगत जी कह रही थी मुझे जानकारी नहीं थी ऐसी कुछ, ना कभी किसी से बात हुई। तो हमने कहा अच्छा, तो मुझे भी एक संगत मिल गई, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, मेरे साथ कोई संगत नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये पता चला और मैं उनसे ही काफ़ी सारी गुरुजी की बातें किया करती हूँ। जब भी पता चल कोई सत्संग होता है तो मैं उनसे ही बात कर लेती हूँ। संगत जी, एक मैं अपना भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहे थे, ना तुझे मैं किसी रूप विच दर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा मैं तेरी मदद करने आवाँगा। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने बजरंगबली की एक पंचमुखी मूर्ति ऑर्डर की होगी, मुझे नहीं पता था। वो उस दिन सुबह मैसेज आ रहा था कि कुड़िए फूलों का इंतज़ाम कर ले। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या है, गुरुजी का स्वरूप भी नहीं कहाँ से आएगा, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है, वही आंटी जी जानती हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं। तो फिर बेटी ने कहा पापा ने एक मूर्ति ऑर्डर की है, हो सकता। तो मैंने पता नहीं, फूल तो नहीं आए, लेकिन शाम को दोपहर में वो मूर्ति आ गई, ऑर्डर आ गया और वो ले ली। फिर मेरे हस्बैंड को तो बता रहे थे कि मुझे भी तो सुबह से मैसेज आ रहे थे कि आज फूलों का इंतज़ाम कर ले। सॉरी गुरुजी, फूल तो नहीं मंगाए, लेकिन फिर प्रसाद, लड्डू प्रसाद भोग मंगा के उनको अब मंदिर में बिठा दिया। जय गुरुजी।
और गुरुजी से बस एक अरदास है कि गुरुजी आप भी जल्दी से अपने घर आओ। और मुझे जो अभी थोड़ा सा लगता ना, आपसे मिली नहीं हूँ, आपको देखा नहीं है, बस मोबाइल में ही आपका स्वरूप है। तो मेरा बहुत मन है कि आप स्वरूप में भी आप विराजमान हो। जय गुरु जी, शंकर जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना।